सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर सवाल उठाकर विवादों में फंसे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले पार्टी ने किनारा किया और अब अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमन के पास उनके खिलाफ एक और लेटर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में वकील शिव कुमार त्रिपाठी ने बीजेपी सांसद के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए अर्जी दी है। शिव कुमार त्रिपाठी ने आरोप लगाया है कि गोंडा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। वहीं शिव कुमार त्रिपाठी से पहले एक और वकील अनस तनवीर ने अटॉर्नी जनरल को खत लिखा था। उन्होंने आपराधिक अवमानना की कार्रवाई के लिए इजाजत देने की गुजारिश की है। तनवीर ने अपने पत्र में कहा है, सार्वजनिक रूप से दिए गए दुबे का बयान घोर निंदनीय, भ्रामक है। उनका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय की गरिमा और अधिकार को कमतर दिखाना है। चिट्ठी में यह भी कहा गया कि दुबे की टिप्पणियों ने न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत हैं, बल्कि उनका मकसद सुप्रीम कोर्ट की महिमा और छवि को धूमिल करना, कीर्ति को बदनाम करना है। ऐसे बयान देकर वो न्यायपालिका में जनता का यकीन खत्म करना चाहते हैं। उनका असली मकसद न्यायिक निष्पक्षता में सांप्रदायिक अविश्वास को भड़काना है। सुप्रीम कोर्ट के वकील के अलावा पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने इस मामले को लेकर एक याचिका दायर की है। इसके जरिए उन्होंने दुबे के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के नियमानुसार कार्रवाई करने की अपील की है। दरअसल निशिकांत दुबे ने अपने बयान में सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई को देश में धर्म युद्ध के लिए जिम्मेदार बताया था। चलिए आपको सुनवाते हैं बीजेपी सांसद ने क्या कहा है। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। फिलहाल ये उनका वही विवादित बयान है जिस पर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। अब देखना यह है कि बीजेपी सांसद के खिलाफ क्या एक्शन होता है।